ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। DRM 1071 और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर पेश खिदमत है प्रोग्राम। आओ बच्चों, महफूज रखें, खूब पानी पिएं और दीगर मशरूबात का कसरत से इस्तेमाल करें। जब भी घर से बाहर निकलें, शिकमसेर होकर निकलें, यानी खाली पेट बाहर ना निकलें। ऐसा करने से एक तो हमारे जिस्म में पानी की कमी जो होती है वो दूर हो जाएगी और आप डिहाइड्रेशन का शिकार होने से बच जाएंगे। और तेज धूप से बचने के लिए आप धूप के चश्मे का भी इस्तेमाल और अपनी खूबसूरत आंखों को महफूज रख सकते हैं। मौसम गर्मा के हवाले से आज के नन्ही दुनिया प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं आप ही की पसंद की कुछ दिलकश नगमे। तो आज का पहला नगमा हम आपको सुनवा देते हैं। फिल्म वचन का नगमा है, आशा भोसले का गाया हुआ। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे टूट, मुन्ना गया रूठ, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियां बजा बजा के तालियां, लाएंगे नई प्यालियां बजा बजा के तालियां, मुन्ने को मनाएंगे हम दूध मलाई खाएंगे। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। उड़न खटोले बैठ के मुन्ना चंदा के घर जाएगा, उड़न खटोले बैठ के मुन्ना चंदा के घर जाएगा, तारों के संग आँख मिचोली खेल के दिल बहलाएगा, खेल कूद से जब मेरे मुन्ने का दिल भर जाएगा, ठुमक ठुमक मेरा मुन्ना वापस घर को आएगा। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, हो चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। तो नन्हे दोस्तों ने ये नगमा सुन लिया फिल्म वचन का, आशा जी का गाया हुआ। और अब बात करते हैं मौसम गर्मा की। हम बात कर रहे थे और मौसम गर्मा में तो दही का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। अब दही की कितनी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, दही की लस्सी किसको पसंद नहीं है। इसके अलावा दही से कड़ी भी बनाई जाती है और दही को आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा काला नमक का इस्तेमाल इसमें करें और भुना हुआ जीरा अगर इसमें डाल लिया जाए तो जनाब और मज़ा दुबाला हो जाएगा। और फिर इसके जो फवाइद हैं उनके क्या कहने। दही का इस्तेमाल सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। इसमें मौजूद मादनियात और विटामिन एक भरपूर तवाना जिंदगी फराहम करते हैं। दही, जिसे अरबी में लबन, फारसी में मास्त और अंग्रेजी में योगुर्ट कहते हैं, सदियों से इंसानी खुराक का हिस्सा है। कदीम जमाने से इंसान दूध को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करता आ रहा है, जबकि दूध से बनने वाला दही भी न सिर्फ खानों को लज्जत बख्शता है बल्कि ग़िज़ाइयत भी फराहम करता है और जिस्म की ज़रूरियात को भी पूरा करता है। तिब्बी लिहाज से भी दही न सिर्फ खासा
मुफीद असरात का हामिल है, बल्कि इसका इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों से भी बचाता है। दही में शामिल कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों के लिए इंतहाई अहम है और इसका रोज इस्तेमाल हड्डियों को मजबूती देता है और इंतहाई अहम रोल अदा करता है इन हड्डियों को मजबूत करने में, और जबकि हड्डियों को बहुत सी बीमारियों से भी ये बचाता है। दही का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी मुआविन साबित होता है। इसमें शामिल पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद फराहम करता है। आज के दौर में ज्यादातर खवातीन अपनी जिल्द के हवाले से काफी हसास होती हैं और उसकी खूबसूरती के लिए कई जतन करती हैं, जबकि दही में मौजूद खुसूसी ऑक्सीडेंट जिल्द को बेहतर नशोनुमा फराहम करते हैं और इसके अलावा जिल्द में मौजूद डेड सेल्स का भी ये खात्मा करता है। अभी हाल ही में एक तहकीक से ये बात साबित हुई है कि दही के इस्तेमाल से वजन कम करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि इसमें मौजूद कैल्शियम जिस्म में मौजूद चर्बी को पिघलाता है और वजन को बढ़ने से रोकता है। दही विटामिन से भरपूर ग़िज़ा है और इसका एक कप जो है रोजाना, जिसमें पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन B5, आयोडीन और जिंक की कमी को पूरा करता है और दही सेहतमंद जिंदगी और तवाना जिंदगी देता है। तो ये तो दही के हवाले से एक बात हो गई, बहुत ही मुफीद है ये हमारे लिए ग़िज़ा के तौर पर भी। और मशरूबात की अगर बात की जाए, जैसे हमने कहा था गर्मियों में आप मशरूबात का इस्तेमाल करें, तो दही आप लस्सी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लस्सी तो भाई बड़ी जायकेदार होती है और इसका नाम आती है हमारे मुंह में तो पानी आ जाता है। अब इससे पहले कि मुंह का ये पानी और बढ़ जाए, एक बहुत अच्छा सा नगमा सुन लेते हैं और ये नगमा है मासूम फिल्म से आदित्य नारायण की आवाज में। मैंने बोला बाबू बनिया कागज बेच रहे या धनिया, कागज रखो बाजू में, धनिया को रखो तराजू में। सुन मेरी बात, वो रहा ना काबू में। क्या बोला? बोला तुझको बताऊं मैं भी कहाँ कम था, मैंने भी कह दिया बच्चे को ठकता है चोर मचाऊं मैं। उसके बाद हुआ क्या ये भी तो बतलाना रे। टुक टुक टक टक, टुक टुक टक टक। उसके बाद तो जैसे उसका मर गया नाना रे, बीच बदरिया गाया मैंने जब ये गाना रे।
और लीजिए अब सुनिए कैदी नंबर 911 फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और डेजी ईरानी की आवाजों में। और गाओ ना दीदी। मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी बातों से मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी 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 बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। खेल कूद में खोना नहीं, बात बात में रोना नहीं। खेल कूद में खोना नहीं, बात बात में रोना नहीं। तू है सितारा चंदा से प्यारा, करना जहां में कोई काम बड़ा। हिंदुस्तान की शान बनूंगा, देश का ऊंचा नाम करूंगा। शाबाश मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी झूम झूम तूफान की नजर, राहें घेर ले तेरी अगर। झूम झूम तूफान की नजर, राहें घेर ले तेरी अगर। होगा अंधेरा कोई न तेरा, फिर तू बचेगा कैसे हमको बता। तूफानों से नहीं डरूंगा, हिम्मत से मैं निकल पड़ूंगा। शाबाश मीठी मीठी बातों से मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। प्यारे बच्चों, अभी कुछ दिन कबल दुनिया की सबसे मुअम्मर तरीन शख्सियत इस दुनिया से कूच कर गई। 19वीं सदी में पैदा होने वाली दुनिया की मुअम्मर तरीन खातून 117 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। इटली से ताल्लुक रखने वाली एमा मोरानो 117 साल की तवील उम्र पाने के बाद इंतकाल कर गईं और एमा मोरानो इटली के शुमाली शहर बर्बनिया में 18 नवंबर 1899 को पैदा हुई थी और अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। उनके सब बहन भाई बहुत पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। एमा मोरानो ने 117 साल की जिंदगी में 3 सदी, 2 आलमी जंगें और 90 से ज्यादा इतालवी हुकूमतें देखी और वो 19वीं सदी में पैदा होने वाली आखिरी शख्सियत थीं। उन्होंने एक ही शादी की थी जिससे उनका एक बेटा था, जिसकी मौत भी उनकी जिंदगी में ही हुई। एमा मोरानो ने अपनी जिंदगी में बताया कि उनकी लंबी उम्र की एक वजह जीनियाती तौर पर विरासत में मिलना है और एमा मोरानो की वालदा का इंतकाल भी 91 साल की उम्र में हुआ था और उनकी कई बहनों ने भी 100 साल से ज्यादा की उम्र पाई। उनका कहना था कि उम्र की तवालत की एक और वजह 90 साल की उम्र तक 3 अंडे रोजाना खाना था और खास बात यह थी कि इन 3 अंडों में 2 अंडे वो कच्चे खाया करती थी।
ये तो बात हो गई नन्हे दोस्तों मोहम्मद तरीन शख्सियत की जो अभी इस दुनिया से कूच कर गई। जाहिर सी बात है वो चली गई तो उनकी जगह किसी और ने ली होगी, यानी कि ये रिकॉर्ड तो बनते रहते हैं। और ये रिकॉर्ड बनाया है वॉयलेट ब्राउन ने। आपका ताल्लुक जमैका से है और आप इस वक्त दुनिया की सबसे मोहम्मद तरीन शख्सियत में शामिल हो गई हैं और इनका ताल्लुक जमैका से। अब इसमें एक बात हम अपने दोस्तों को और बताना चाहेंगे कि जो इस वक्त मोहम्मद शख्सियात हयात हैं, इनकी तादाद तकरीबन 43 है। इसमें 42 खवातीन हैं और एक मर्द है। और अगर अलग अलग देखा जाए तो इसमें से 20 ऐसे शख्स हैं जिनकी उम्र 100 साल से जायद है। उसके बाद 7 अफराद हैं यूएसए में, 4 फ्रांस में, 3 इटली में, 2 ब्रिटेन में और एक हैं अर्जेंटीना, ब्राजील, इसराइल, कनाडा, स्पेन, जमैका और पनामा में। तो ये एक बड़ी दिलचस्प छोटी सी मालूमात थी आपके लिए। और अब एक नगमे की बारी है, तो आइए एक अच्छा सा नगमा सुनवा देते हैं आपको। अलिफ ज़बरा अलिफ ज़ेरे अलिफ पेशो अज बे ज़बर बा बे ज़ेर बे पेश बो। अलिफ से अबन अबिन बिहुरमन अबन अबौआ, बे से बबन बबिन बिहुरमन बबन बबौआ। अलिफ ज़बरा अलिफ ज़ेरे अलिफ पेशो। अलिफ से अल्लाह, बे से भगवन और पे से परवाना और पे से परवाना। जो ना माने शमा को दीपक होगा कोई दीवाना, होगा कोई दीवाना। अलिफ ज़बरा अलिफ ज़ेरे अलिफ पेशो। अलिफ से अबन अबिन बिहुरमन अबन अबौआ, बे से बबन बबिन बिहुरमन बबन बबौआ। अलिफ ज़बरा अलिफ ज़ेरे अलिफ पेशो। का से कौआ काफ कबूतर वैन गटर हूँ बोले, वैन गटर हूँ बोले। ना से नैया दाल से दिल की है से हाय डोले, है से हाय डोले। अलिफ ज़बरा अलिफ ज़ेरे अलिफ पेशो। अलिफ से अबन अबिन बिहुरमन अबन अबौआ, बे से बबन बबिन बिहुरमन बबन बबौआ। अलिफ ज़बरा अलिफ ज़ेरे अलिफ पेशो। जैसे चोरी फिर सीधी कोतवाली, फिर सीधी कोतवाली। मीम से मेहनत 2 हाथों की और खे से खुशहाली, और खे से खुशहाली। अलिफ ज़बरा अलिफ ज़ेरे अलिफ पेशो। अज बे ज़बर बा बे ज़ेर बे पेश बो। अलिफ बे पे ते से जिमचे हे हे दाल 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 रे रे जे सिन सिन स्वा सा तो ते पे एनन का कप गे लम निम है ये। अलिफ ज़बरा अलिफ ज़ेरे अलिफ पेशो। तो ये नगमा बच्चों ने सुन लिया, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा और अलिफ से लेकर ये तक सब कुछ सिखा दिया इस नगमे ने। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, आप जानते हैं कि जरासीम किस तरह से बीमारियां फैलाते हैं? चलिए, अगर आप नहीं जानते तो हम आज आपको बता देते हैं। दरअसल जरासीम के जिस्म में दाखिल होने से बीमारी होती है और ये कई ज़राए से दाखिल होते हैं। जरासीम की अगर बात की जाए, यानी गंदा पानी पीने से और जरासीम आलूदा ग़िज़ा खाने से, किसी मरीज़ के करीब जाने से यानी बज़रिए सांस,
जरासीम से जो बीमारियां लाहक होती हैं बच्चों, उन्हें इंसदादी बीमारियां कहते हैं और इनका दूसरा नाम मुतअद्दिद बीमारियां यानी इन्फेक्शियस डिजीजेस है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकती हैं और इसी तरह एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुंच सकती हैं। और जरासीम हर जगह मौजूद होते हैं और हर रोज़ काफ़ी तादाद में हमारे जिस्म में ये दाखिल भी होते रहते हैं, लेकिन हमारे जो मैदे का तेज़ाबी लुआब है इन्हें हलाक कर देता है और हमारे खून को कि जो सफ़ेद सेल्स हैं यानी WBC उन्हें मार डालती हैं। और जर्मन साइंसदान कोख ने साबित किया था कि जरासीम मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस होते हैं बच्चों, और वो अरसे तक भेड़ियों की एक बीमारी का मुशाहिदा करते रहे और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि बीमार भेड़ियों के खून में एक किस्म की के जरासीम जो है वो मौजूद होते हैं जो उन्हें बीमार करते हैं। लुईस पास्चर की बात की जाए तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि दरअसल बीमारियां जरासीम के उस जहर से पैदा होती हैं जिसे वो हमारे जिस्म में दाखिल कर देते हैं। उन्होंने भी ये साबित किया था बच्चों कि बहुत सी बीमारियां आज खुद नहीं जरासीम की वजह से पैदा होती हैं। खमीर के बारे में उनकी तहकीकात से जरसूबात का नया इल्म वजूद में आया और मुतअद्दी अमराज के असबाब और उनकी रोकथाम के बारे में तहकीकात से मालूमात में इजाफा भी हुआ, नए नए शोबे का बने और पास्चर ने चिड़ियों और जानवरों और हैवानों में मुतअद्दी अमराज फैलाने वाले जरासीम को भी उसके बारे में उन्होंने स्टडी की थी, मुताला किया था और उसे मालूम हुआ कि मवेशियों का जो बुखार है और मुर्गियों की जो बीमारी है जिसे चिकन कॉलरा भी कहा जाता है, मुख्तलिफ जरासीम की वजह से पैदा होती हैं। इसके बाद उन्होंने रेबीज़ के मर्ज़ का मुताला किया। और रेबीज़ क्या होता है ये बच्चों आप जानते हैं? रेबीज़ कुत्ते के काटने से हो सकता है और दूसरे जानवरों के काटने से भी हो सकता है, बिल्ली के काटने से हो सकता है। तो ये जो रेबीज़ का इन्होंने इस मर्ज़ का मुताला किया और इस बीमारी का एक टीका भी उन्होंने ईजाद किया था। दूध को हरारत पहुंचाकर बैक्टीरिया से महफूज करने का अमल उन्हीं की ईजाद था और इन्हीं से उसे मौसूम भी किया जाता है। तो बच्चों आपको पता चल गया होगा कि इस तरह से जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं और हमें बीमार कर देते हैं, बीमारी का बाइस बनते हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर हम सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। और आज के दौर की अगर बात की जाए, आप देख रहे हैं चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है। कोरोना वबा से हर इंसान परेशान है, लेकिन यहाँ भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी सी एहतियात रखें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें और मास्क का इस्तेमाल करें, एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना कर रखें, तो फिर आपको कुछ नहीं होगा। और बच्चे तो वैसे भी बहुत मासूम होते हैं, वो खिलते हंसते खिलखिलाते अच्छे लगते हैं। बीमारी से दूर रहेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी सेहत बनी रहेगी। बस आप थोड़ा सा ख्याल रखिए अपने अम्मी अब्बू के साथ और एहतियात के साथ। बस कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए, मौज मस्ती कीजिए। और हम भी मौज मस्ती करते हैं। वो आपको याद है किस तरह से एक दूसरे की शर्ट या फ्रॉक पकड़ के रेलगाड़ी बनाया करते थे और वो छुक 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 करके चला करती थी। ऐसी ही एक रेलगाड़ी आपको सुनवा देते हैं नगमे की शक्ल में। आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पे बैठो, एक दूजे की पीठ पे बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए। आओ बच्चों रेल चलाएं। सुनो रे बच्चों टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी। आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्नी तुम्हें इंजन, डब्बू तुम कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो मादो सब पैसेंजर रेडी 1
दो। रेलगाड़ी, 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। फुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुड्ढा किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान पुल पर डंडी टीले पर झंडी पानी का कुंड पंछी का झुंड झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी बादल धुआं मोट कुआं कुएं के पीछे बाग बगीचे धोबी का घाट मंगल की हाट गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धर्मपुर 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 मैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर सोलापुर कोल्हापुर कोल्हापुर सोलापुर कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल मछलीपट्टनम जमलीपट्टनम जमलीपट्टनम मछलीपट्टनम उंगोल निर्तिगोल निर्तिगोल उंगोल कोरेगांव गोरेगांव गोरेगांव कोरेगांव मंदाबाद 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 शोधनूर कोतनूर शोधनूर कोतनूर। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। जुक 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 जुक। तो ये ख्याली रेल कैसी लगी और दादा मुन्नी की आवाज़ में नगमा, तो बड़ा मज़ा आया और यूं लग रहा था बस हम भी ऐसे रेल में बैठे हुए थे और छुक 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 करती हुई ये रेल जा रही थी। लेकिन ये छुक छुक करती रेल अब जा रही है हमारे घर की जानिब, यानी हमारे जाने का वक्त आ गया है और आपसे खुदा हाफिज़ कहने का भी वक्त है। तो बच्चों अपना रखिए ख्याल और सेहतमंद रहिए, खुश रहिए, बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। आप हमें हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज के प्रोग्राम से अपने नईम भैया को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। बच्चे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुन रहे थे आओ बच्चों। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है DRM 1071 और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर।